ना 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 मैं तो आज नहीं, आज थारा ही प्रोग्राम है। सबका ही कर लो जी आप। नहीं, किसी का नहीं करते ना, ना किसी का नहीं करते, जैसा आप कहो सर, किसी का नहीं। ना किसी का नहीं। कह रहे सर तो 1-to-1 करेंगे, वो 1-to-1 कर सकते हैं, जाना चाहते हैं क्या क्या छोड़ दो, खाना को जरूर खाना पे आज। और नहीं, किसानों की फसल बिक रही है, उसमें दिक्कत क्या है? पहले तो आप सभी का स्वागत है। और अभी जिस प्रकार की हमने घोषणा की थी कि आने वाले टाइम में हम सारे एडमिशन जो है आरटी में करेंगे, तो उसमें हमने जो निर्णय लिया वो था पहली क्लास का, कि पहली क्लास के जो एडमिशन हम करेंगे वो आरटी के माध्यम से करेंगे और 25% बच्चों को उसमें हम मौका देंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक गरीब हैं, तो अगर वो हमें अप्लाई करेंगे और हम उनके नज़दीक के जो भी स्कूल हैं 25% बच्चों को वहाँ पे मौका देंगे, उनकी फीस सरकार देगी। लेकिन हमने पुनर्विचार करते हैं इस बात पे कि जो अभिभावक जिनकी आमदन कम है, हमने एक विचार किया है कि उन सारे बच्चों को भी हम पहली क्लास से छोड़ के दूसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक हम दोबारा से उनको मौका देने जा रहे हैं कि हम उनके एडमिशन भी, जिन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कुछ स्कूलों के साथ बातचीत भी करेंगे, सारों के साथ जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके साथ बातचीत करके। और हमने एक रेट जो फीस है वो निर्धारित की है, जो दूसरी से लेके 5वीं तक की फीस है वो 700 रुपये निर्धारित हमने की है कि हम 700 रुपये फीस देंगे और वहाँ उनको पढ़ने का मौका देंगे। ऐसे ही जो बच्चे 6ठी से 8वीं हैं उनके लिए हमने 900 रुपये फीस निर्धारित की है, और जो बच्चे 9वीं से 12वीं के हैं उनके लिए हमने 1100 रुपये फीस निर्धारित की है, तो वो बच्चे उनमें एडमिशन ले सकेंगे। और अभी जैसा आज ही हमने इस प्रकार के आदेश दे दिए कि किस किस स्कूल में कितनी कितनी सीटें हैं जहां वो एडमिशन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से हम उसको ये सारा का सारा जो है एक प्रोसेस है वो जल्दी शुरू करने वाले। और ये लाभ जो है हम उन बच्चों को देंगे जिनके अभिभावकों की आमदन जो है 1,80,000 से कम है, तो ये करने जा रहे हैं। दूसरा टैब का विषय काफी एक रहा है, तो उसके बारे में मैं आज आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं सभी लोगों को, सभी जनता को, कि 5 मई को हम रोहतक में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहां पे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही 2,05,000 बच्चों को जो टैब हैं वो उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास 1,05,000 टैब इस टाइम तक आ चुके हैं और जल्दी वो 2.5 लाख जो टैब है हमारे पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर अंदर 2.5 लाख बच्चों को हम टैब उपलब्ध करा देंगे। एक अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल जिनको इस वर्ष मान्यता देने का आदेश दिए गए थे, उन्हें स्थायी मान्यता के लिए अप्लाई करने का मौका हम देने जा रहे हैं कि वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो नॉर्म पूरे करते हैं तो उनको मौका देंगे। ऐसे स्कूल जो है उनकी संख्या 1200 है। ऐसे सभी जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वहां पे हमने जैसे इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाती थी, तो वैसे तो हमने आदेश पहले दे दिया था, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से भी कुछ लोगों में इस प्रकार की शंकाएं हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहाँ दोनों तरह से इंग्लिश मीडियम भी रहेगा और हिंदी मीडियम भी रहेगा, और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम वहाँ एडमिशन देंगे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी वहीं रहेगी। दूसरा एक जो रेशनलाइजेशन था वो अभी तक केवल स्टेट लेवल पे ही डायरेक्टर के द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन कल हमने निर्णय लिया कि डीओ और डीडब्ल्यू वो भी इसको कर सकेंगे। वहां पे अगर इस प्रकार का कोई जरूरत है, मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं, और कहीं ऐसा है कि बच्चे ज्यादा हैं और टीचर कम हैं, तो ये अधिकार हम डीओ और डीडब्ल्यू को दे दिया हमने, और वो भी उसको कर सकेंगे। इसके अलावा ट्रांसफर ड्राइव खोलने का कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। अभी ट्रांसफर ड्राइव के बारे में काफी इस प्रकार के प्रश्न रहे कि ट्रांसफर होनी चाहिए, तो उसका जो हमने कोर्ट में केस था और उस पर सारी बहस जो है वो पूरी हो चुकी है, और कोर्ट ने आदेश जो है सुरक्षित रखा है। एजी के साथ हमारी बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये ड्राइव खुल जाएगा और जल्दी के ट्रांसफर हम शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी जो हमारे टीचर हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही, तो वो जल्दी मैं समझता हूँ इसका हम समाधान कर देंगे। तो ये माना जाए जी 134 को दोबारा से शुरू करिए सरकार? हाँ, लगभग आप ये मान सकते हैं, क्योंकि हमने एक विचार किया कि पहली क्लास से हम जैसे शुरू करेंगे ना जी,
तो जो बच्चे उससे अपर क्लास के हैं तो उनके लिए ये एक, क्योंकि उनका तो मौका ही जो था ना जी वो समाप्त हो गया, तो हमने उस पर पूरा विचार करते हैं, हमने विचार किया कि जो एक पहली क्लास में तो हम एडमिशन अब की बार करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही समाप्त होता जाएगा। अगले साल हम दूसरी क्लास करेंगे तो उसको फिर हम इसमें नहीं लेंगे, फिर तीसरी करेंगे तो उसमें है जी। 134 ए का पैटर्न चलता रहेगा। हाँ लगभग ये, इसको पूरी तरीके से वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सुविधा थी वो एक एक क्लास छोड़ के हम करते रहेंगे। से जो आपने खत्म किया था, हाँ उसमें से एक नुकसान बस यही था मेन। हाँ, मेन नुकसान जो था अभिभावकों को लग रहा था कि था भी, और इस प्रकार का एक सवाल उठाया तो हमने उस पर पुनर्विचार किया और हमने कहा कि भी जो हम एक क्लास में जो आरटी का दे रहे तो उसकी बजाय जो बाकी बच्चे की क्लास है उनमें वो लाभ हम देते रहेंगे और एक एक क्लास में एडमिशन करते जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पहली क्लास से ही एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई 5वीं क्लास में भी एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं, हाँ वो अलग है, लेकिन आरटी में जो एडमिशन है वो पहली क्लास का है। हम पहली क्लास में एडमिशन करेंगे, वो बच्चे अगली बार दूसरी में आ जाएंगे, फिर हम पहली में करेंगे वो तीसरी में आ जाएंगे, और ऐसा ऐसा ही पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 134 का पीछे वाला जो रिड्यूस होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। आरटी के तहत कितने स्कूल्स जो है मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं जो प्रदेश के अंदर मौजूदा समय के अंदर इसके अंदर आते हैं, आरटीई के अंदर प्राइवेट स्कूल्स भी हों, कितने मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं जो आरटी? ना देखिए, इसका आंकड़ा मैं अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, काफी बड़ी संख्या है इसकी, तो हजारों में है, कहीं जा रहे हैं, तो लगभग मेरा लगा 8-9 हज़ार से भी ज्यादा ही स्कूल होंगे जो इसमें आते हैं। तो सर इसके लिए पहले जो एग्जाम होता था बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा या आय प्रमाण पत्र दे करके 1 लाख? नहीं देखिए, वो टेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो एडमिशन का हमने क्राइटेरिया रखा वो यही है कि जो जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है उन्हीं को इसमें अवसर दिया जाएगा। लेकिन कुछ निजी स्कूल विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने हजारों करोड़ रुपए उनके दे लिए हैं और वो आप दे नहीं रहे हो, तो फिर दोबारा फिर वही। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमने किसी के पैसे नहीं दे रहे। अभी मेरे पास प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन आई थी और मैंने उनसे भी कहा है कि अगर किसी के भी पैसे हैं आप वो क्लेम करें तो हम देंगे, अगर मान लीजिए आप क्लेम ही नहीं करेंगे तो हम कैसे देंगे। और मैंने उनके जो उनकी यूनियन के नेता थे, मैंने उनसे कहा कि आप ही पता करके आप हमें बता दो, अगर किसी का हमने कुछ भी देना है तो निश्चित तौर से हम उनकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन इसमें हमने सबसे बड़ा एक काम किया कि जहां पहले 300 रुपए थे, वो 300 रुपए जो अभी मैंने आपसे 500 कहा था, वो 300 के बढ़ा के हमने 600 कर दिया, डबल कर दिया। और इसी प्रकार से जो 500 थे वो बढ़ा के हमने 900 कर दिए, और जो 700 थे वो बढ़ा के हमने 1100 कर दिए। तो काफी मतलब अच्छी राशि हमने इसके लिए डिक्लेयर कर दी। तो स्कूलों के जो एसोसिएशन थी उसकी एक ये भी मांग थी कि जिन स्कूलों को मान्यता प्राप्त नहीं मिल रही थी, उनकी मान्यता जाने वाली थी, स्कूल बंद करने वाला था विभाग, उनको आपने एक मौका और दे दिया। उनको एक मौका और दे दिया, जो लोग नॉर्म अपने पूरे करते हैं तो उनको मान्यता दे देंगे। सर मुख्यमंत्री बड़ा दस्ता ने कई जगह उसमें हमने ये भी दे दिया कि अगर वो उसको पूरा करने के लिए अगर कुछ जरूरत सरकार की तरफ से है, मान लीजिए आज स्कूल के पास इस प्रकार की स्थिति नहीं है, अगर कुछ उसकी जरूरत है तो निश्चित तौर से हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने नॉर्म पूरे कर ले। सर मुख्यमंत्री बड़ा दस्ता ने बहुत छापेमारी करी और एनसीईआरटी की नकली किताबें भी पकड़ी और कई जो बुक संचालक है वो किताबों की रसीद नहीं देते। आपने भी सख्ती से आदेश दिए थे कि ना तो स्कूल वाले किताब बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। क्या स्थिति है सर, एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध है या ये नकली कारोबार करने वाले लोगों का मायाजाल इतना ज्यादा है कि इसको काबू करना पड़ा? देखिए, उस पर कल बातचीत हुई थी, निश्चित तौर से चिंता का विषय है और हम पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार किया। ठीक, 5 मई को पहली खेत में आप कितने टैप दे रहे हैं और कहाँ पर? देखिए लगभग 5.5 लाख टैब जो है बच्चों को देने जा रहे हैं, और अभी हमने निर्णय किया कि हमारे पास इस टाइम तक 1.5 लाख टैब उपलब्ध हैं, हमें मिल चुके हैं, और इस महीने के लास्ट तक 2.5 लाख से ज्यादा हमारे पास आ जाएंगे। जिस जो ऑर्डर दे रखा है, जिस प्रकार से उन्हें पूर्ति करनी है, उसके हिसाब से 2.5 लाख से ज्यादा हमारे पास आ जाएंगे। 5 मई को अमरोह तक में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जहां हम उसकी शुरुआत करेंगे, और हम वहां भी शुरुआत करेंगे, और पूरे हरियाणा में काफी बड़ी मात्रा में बहुत से स्थानों पे बच्चों को टैब दिए जाएंगे, सैकड़ों जगह पे बच्चों को टैब दिए जाएंगे, बल्कि सैकड़ों के से भी बल्कि 1000 जगह हो सकते हैं कि वो हम टैब बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। हाँ, हम 5 तारीख को लगभग 2.5 लाख टैब बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। कौन सी क्लास नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं। सर
टैब्स के अंदर जिस तरीके से आपने कहा कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो अगर बच्चों के बाद वो 9th के बच्चों को दोबारा वो वापस करेंगे, जो टैब्स हैं उनके यूज के बाद जो है वो नहीं, 9th को नहीं वापस करेंगे। हमने ये कहा कि जो जैसे अपना +2 करने के बाद जब बच्चा जाएगा तो टाइम हमारा वापस करके जाएगा, वो तो हम देखेंगे, किसको देखें और क्या स्थिति है और कितना किस पोजीशन में है वो। जैसे पूरे एक साल के दौरान टैबलेट्स में टैब्स जो है कोई कमी कोई खराबी आती है उसमें टेक्निकल 1 साल की उसकी गारंटी है कि अगर 1 साल में कोई भी खराबी आएगी तो जो जिस एजेंसी से हमने खरीदे वो उसको ठीक करेंगे। ठीक है सरकार।